एक बार भगवती कौशल्या अम्बा स्नान किया, लाला को नहला धुला करके श्रृंगार किया, प्रसाद पवाया और लाला को नींद आ गई, राघव को नींद आ गई तो ले जाके शयन करवा दिया। इसके बाद बोलती हैं अब अच्छे से लाला सो गया, ठाकुर जी सो गए, राघव सो गए, तो अब मैं ठाकुरवाड़ी की सेवा करूं। और यहां भी भगवान को स्नान करवाया, श्रृंगार किया। जब भोजन का नंबर आया तो ठाकुर जी को भोग लगाया, राघव को भोग लगाया और नेत्र बंद किया। और नेत्र बंद करके ठाकुर जी जैसे मां के नेत्र बंद हैं, अब ठाकुर जी तो आ करके प्रसाद पाने लगे। ओ नेत्र खुले तो ठाकुर राघव तो यहां है, तो विचार में पड़ गई कि अभी अभी तो मैं सुला के आई हूं, ये यहां कैसे आ गए। भाग के गई शयन कक्ष में, तो देखा तो भगवान इहां उहां दुई बालक देखा, अमति भ्रम मोरे कि आन विषेखा, मति भ्रम मोरे कि आन विषेखा। मेरी मति में कोई भ्रम हो गया है कि कोई दूसरा कारण है। यहां ठीक यही बात, किम स्वप्न एतो दुत देव माया, कोई देव माया है कि मैं स्वप्न देख रही हूं। भगवान ने विचार किया कि अगर मैया मुझे देव मान लेगी, परमात्मा मान लेगी, ईश्वर मान लेगी, वैकुंठ बिहारी मान लेगी, तो बाल लीला कैसे करूंगा। मैया फिर तो मुझे ईश्वर का भाव मानने लगेगी। फिर भगवान हंस दिए, मुस्कुरा दिए, कहते मैया रात को नींद नहीं आई क्या, आप नेत्र क्यों बंद कर रखी हो। बोले लाला क्या बताऊं, ऐसी ऐसी लीलाएं भगवान ने की। महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया, नंदः किम करोत् ब्रह्मन् श्रेय एवं महोदयम्, यशोदा च महाभागा पपौ यस्यास्तनम हरि। नंदः किम करोत् ब्रह्मन्, बाबा नंद ने कौन सा पुण्य किया और भगवती यशोदा ने कौन सा पुण्य किया, बाबा ये तो बता दो। सुखदेव स्वामी कहते राजन ये पूर्व जन्म में द्रोण और धरा नाम के पति पत्नी हैं, वसु हैं, पर यहां एक दिव्य कथा आई है कि ये पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी है। इतनी गरीबी ब्राह्मण के यहां कि क्या कहना। अब वो ब्राह्मण ने कहा देख देवी, इस गांव में रह के तो हमारा गुजर होगा नहीं, मैं कहीं दूसरे नगर में जाता हूं, कुछ पूजा पाठ और करूंगा, कुछ प्रसाद मिलेगा और घर की व्यवस्था चलेगी। बोले ठीक है महाराज। पति चले गए। एक नन्हा सा बालक है मैया को 3 वर्ष का, और मध्याह्न काल का समय है। एक दिव्य संत शालिक राम भगवान को लेकर के आए, द्वादशी की तिथि है। अलख निरंजन की आवाज किया, ब्राह्मणी बाहर निकली। अब बाहर निकली तो महाराज जी कहते हैं कि मैया आज ठाकुर जी आपके यहां ही भोग लगाएंगे। अब बिना बुलाए ठाकुर जी भोग लगाएंगे, कैसे कहे कि मेरे यहां फूटा दाना भी नहीं है। बोले ठीक है महाराज जी। बरामदे में ठाकुर जी का आसन लग गया, महाराज जी बैठ गए, जल आदि ला दिया। अब विचार में पड़ गई कि क्या करूं, तो पीछे का दरवाजा था, उस बच्चे को लिया और 3 वर्ष के बच्चे को किराने वाले दुकान वाले के यहां, जिसके किराने की दुकान थी, ले जाके 11 छटाक आटे में बच्चे को गिरवी करके आ गई। आटा लाई, ठाकुर जी के लिए प्रसाद तैयार हुआ।
रोटी बनी। अब जब भोजन का नंबर आया तो संत कहते हैं कि मैया आपको कोई बालक नहीं है क्या? उस ब्राह्मणी ने कहा महाराज जी बालक तो है पर अब छोटा है, बच्चा है, पड़ोस में कहीं गया होगा, मैं कहां, बोलिए क्या काम है? बोले मैया मेरे ठाकुर जी का ये नियम है कि वो पहले किसी के यहाँ जो प्रसाद पाते हैं तो उनके यहाँ के बच्चों को प्रसाद देते हैं, फिर ठाकुर जी जीमते हैं, तो पहले ठाकुर जी का प्रसाद आपके बच्चे को दूंगा और फिर मेरे ठाकुर भोग लगाएंगे। अब ब्राह्मणी तो धर्म संकट में पड़ गई, ये क्या बात है? बोले महाराज अब बताओ आप ही, मैं कहां ढूंढने जाऊं, छोटा बच्चा है, अब कहां इतना बड़ा गांव है, किस पड़ोसिन के यहाँ कहां बच्चों के साथ चला गया, मैं बताओ महाराज जी कहां? संत ने कहा मैया तो मेरे ठाकुर का भोग नहीं लगेगा, अब ये प्रसाद आप ही रखो और आप जानो मेरे ठाकुर यूं चले। ब्राह्मणी को सही सही बात बतानी पड़ी कि महाराज जी ऐसी व्यवस्था घर की है। संत ने कहा ओह मैया ठाकुर जी से तो साक्षात भगवान प्रकट हो गए। बोले मैया तुमने बच्चे को मेरे लिए 11 छटाक आटे में गिरवी किया है तो 11 वर्ष तक तुम्हारे आंगन में बाल लीला करूंगा। मेरा अवतार कहीं भी हो, मेरा जन्म कहीं भी हो, पर लीला तो 11 वर्ष तक आपकी गोदी में ही करूंगा। भगवान श्रीधाम वृंदावन में केवल 11 वर्ष तक रहे और 11 वर्ष तक ही माखन मिश्री का भोग लगाया है। जब से ब्रज को छोड़ा है तो दोबारा कभी द्वारिकाधीश को माखन मिश्री का भोग लगा ही नहीं। तो देखिए आप यहां सब धर्मात्मा ही बैठे हैं, अगर धर्म नहीं किए होते तो ठाकुर के चरणों में आ ही नहीं पाते। पर ये धर्म की व्यवस्था ये है कि अगर आपकी झोली में 1 लाख रुपया होगा और किसी को 1100 रुपया की जरूरत होगी तो उसमें बिना विचार किए अरे भैया 1100 दे दो, और अगर 1100 लिए हैं तो 100 भी दे दोगे, और 100 लिए हो तो 5 रुपया दे दोगे। पर यहां इतने बड़े मंडप में ऐसा कोई नहीं होगा कि जिसके यहां भोजन की व्यवस्था ना हो और फिर दान किया हो। यह नंद यशोदा की कथा ठाकुर जी ने कृतार्थ किया। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन भगवान के आगे की लीलाएं सुनो। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। यशोदा अम्बा कि यद्यपि कई दासियां हैं, एकदा गृह दासीषु यशोदानंद गेहनी कहा गया है। अब यहां पर बड़ी समझने जैसी बात है, पर अब देखिए समय की मर्यादा है और समय बदलता है। मैं कथा में कहता हूं इसको माताओं को विरोध करने की जरूरत नहीं। आज माताएं कहती हैं कि हमें पति के जैसा अधिकार चाहिए, आरक्षण चाहिए, कहती हैं ना। आप अगर आज के 40 वर्ष पहले का दर्शन करें तो एक माता पिता को 5-7 पुत्र होते थे और मां बच्चों को भी संभालती थी, घर का काम भी करती थी, ठाकुर का पूजन भी करती थी, और उसके प्रभाव से इतनी लक्ष्मी आती थी कि केवल सेठ जी कमाते थे और 10 जनों में कोई कमी नहीं होती थी। और आज पति पत्नी कमाते हैं तब भी कमी बनी। अगर माताएं यहां यशोदानंद गेहनी हाउसवाइफ बहुत गलत शब्द है, व्यासपीठ से कहना नहीं चाहिए। गृहिणी धर्म पत्नी है, ये तो आज का शब्द है। हाउसवाइफ कभी कहना मत।
यशोदानंद गेहिनी माताएं नित्य प्रति ठाकुर का पूजन करती थीं। उस माता के पुण्य के प्रभाव से सेठ जी का व्यापार 20 गुना चलता था। आज सत्य घटना शायद है कि काठमांडू में ऐसी परिस्थिति न हो। एक दिन करीब 9:30 बजे की बात होगी, मंदिर से निकल रहे थे तो बोले महाराज जी इमरजेंसी है, आइए आज ही। अब मैं बोला यार 9 साढ़े 9 बजे कल ना मिल लेंगे और क्या। बोले नहीं महाराज जी आज। 9:30 बजे गया तो अब पति पत्नी दोनों ड्यूटी से आ रहे। अब सवेरे के निकले हुए हैं तो साथ में वो पाव और बड़ा इतना बंडल बना के, सुबह के निकले हो अब घर पे भोजन, तो भोजन बोले ये साथ में लाए तुम्हें तो यही खा के सो जाओगे। आज माताएं अगर घर के कार्य में दक्ष हों, भगवान की पूजा करें, तो माताओं के हाथ में ऐसी रेखा है कि लक्ष्मी है वो। पर हम भगवान की पूजा न करके और ऑफिस ठीक है, अच्छी व्यवस्था है, जैसे भी हो। तो यहाँ यशोदानंद गेहिनी, आज केरला हमारे भारतवर्ष का पूर्ण शिक्षित राज्य है और केरला में डाइवर्स के ज्यादा केस आप सर्च करो तो केरला में मिलेंगे। कोई व्यासपीठ में माताओं की निंदा नहीं है, कोई इनका। हमारे यहाँ आप राम कथा पढ़िए, माताओं को जो अधिकार था वो अधिकार आज का शासन क्या दे पाएगा। महाराज दशरथ बिना कैकेयी अम्बा के पूछे कोई कार्य करते ही नहीं थे। जब राम राज्याभिषेक की तैयारी हुई, मां कैकेयी कोप भवन में गई तो महाराज दशरथ के शब्द तो आप सुनो। पहली बार कहते हैं कैकेयी मैं सब कीन है तो ही बिन पूछे अताते पर्यऊ मनोरथ छूछे। मैं सब कीन है तो ही बिन पूछे अताते पर्यऊ मनोरथ छूछे। क्योंकि पहली बार मैंने आपको पूछा नहीं और ये मेरा बनाया मेरा काम फेल हो गया। पांडवों में देखे महारानी द्रौपदी के बिना पांडव हिलते नहीं थे। ये कम पढ़े लिखे थे क्या? तो हमारी माताओं को ऐसा अधिकार शास्त्रों में था। यत्र नार्याः पूज्यन्ते रमन्ते तम तत्र देवता। ऐसा माताओं का, अन्नपूर्णा का स्थान, लक्ष्मी का स्थान क्या क्या बताएं आपको। तो अब ठीक है जैसी व्यवस्था है। तो मैं ये कह रहा था कि कर्मांतर नियुक्तासी निर्ममंथ स्वयं दधी। यद्यपि कई दासियां हैं, कई सेविकाएं हैं, फिर भी दधि मंथन स्वयं कर रही, क्योंकि लाला की सेवा स्वयं कर रही है, लाला को स्नान स्वयं करवा रही। आज तो एक लाला और 3 छोरी उसके सेवक है और मां क्या करे, ए नहलाई नहीं, ये कपड़ा बदली। अरे भाई आप माँ हो, जरा जितने प्यार से आप उसको खिलाओगे तो इनके खिलाने से कल तारा बाबू को किससे चर्चा हो रही थी कि बोले आज अब ये क्या हुआ है कि हम बच्चों को दासियों के भरोसे छोड़ देते हैं, थोड़ी बड़े हुए तो हॉस्टल में छोड़ आते हैं, फिर वो बच्चे आपको वृद्धाश्रम में छोड़ आएंगे। बोले क्या करेंगे मां, आपने तो हमारा पालन पोषण किया नहीं, हमको तो दासियों के भरोसे छोड़ दिया, हमें तो हॉस्टल में छोड़ दिया, आपने अपनी सुख सुविधा का ध्यान रखा। तो अब आप बूढ़ी हो गई हो तो अब आपकी सेवा कौन करे? मां हम भी अनाथ आश्रम में, हम वृद्धाश्रम में आपके लिए पैसा भेजवाते रहेंगे, चिंता मत करना, पर ये घर में क्लेश मत करो, जाओ। नहीं, इस भारत भूमि में, इस पवित्र भूमि में कभी वृद्धाश्रम का नाम होता था? तो ये व्यवस्था हुई।
ठाकुर जी के लिए दधि मंथन कर रही है, यहाँ दूध चढ़ा के रखी है। मैया लाला को भूख लगी, यशोदा अम्बा लाला को दूध पिला रही है। अब दूध में जो गरम चूल्हे में दूध रखा है उसमें उफान आ रही है, मानो ये दूध कह रहा है कि केशव आप अगर मैया का दूध पी लोगे तो मेरा क्या होगा। तो वो दूध में उफान आ रही, वो दूध उबल रहा है। मां का ध्यान गया कि दूध तो गिर जाएगा। यहां भगवान विचार करते हैं कि मैया को दूध प्रिय है कि पूत प्रिय है। जैसे मां का ध्यान उबलते हुए दूध पे गया, उफनाते हुए दूध पे गया, तो लाला को नीचे उतार दिया और भगवान ने कहा कि मैया को तो दूध प्रिय है, पूत प्रिय नहीं है। तो इतना सा पत्थर लिया, मटकी पे मटकी, मटकी पे मटकी दूध रखा था। भगवान ने नीचे वाली मटकी को ऐसे जोर से मारा, नीचे की मटकी टूटी तो सारी मटकियां तड़तड़ा के गिर गईं, दूध दही गिर गया। अपने जप के बल से, अपने तप के बल से, अपने साधन के बल से बोले राम जब तक मेरे पंख थे तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, जब मेरे पंख कटे तो काटत पंख गिरा खग धरनी, असुमिर राम की अद्भुत करनी। राम जब मेरे पंख कट गए तो मुझे लगा कि अगर पंख होते तो मुझे उड़ के राम के पास जाना चाहिए था, पर जब पंख कटे तो मुझे विश्वास हो गया कि अब मैं नहीं, राम को मेरे पास आना पड़ेगा। तो मां साधन के बल से मुझे कोई प्राप्त कर ले ये तो असंभव। मैया थक गई, परेशान हो गई, भगवान बंधन में आ गए। अब पकड़ तो लिया, रस्सी लाके और लपेटती है, 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती है। तब भगवान स्वयं बंधन में बंध गए हैं। बोले एक उखल था, उखल समझते हैं ना, उसमें बांध दिया। अब फिर दधि मंथन करने लगी। भगवान उस उखल को घसीटते घसीटते आंगन तक ले गए। आंगन में यमलार्जुन के 2 वृक्ष थे, उस उखल से जाके भगवान ने टक्कर मारी तो दोनों यमलार्जुन के वृक्ष झा झा गिर गए। ब्रजवासी बालक आए, देखा तो 2 यमलार्जुन के वृक्ष से 2 दिव्य पुरुष प्रकट हुए, उनके लिए विमान आया और वो विमान में बैठ करके भगवान की स्तुति करते हुए दिव्य धाम को गए। मैया दौड़ी तो ब्रजवासी बालक कहते मैया लाला ने ही ये वृक्षों को गिराया है, और 2 पुरुष निकले, सारे ब्रजवासी एकत्रित हो गए, पर किसी को उन ब्रजवासी बालकों पर विश्वास नहीं हुआ। सब यशोदा अम्बा को कहने लगी अरे यशोदा चौथे पन में लाला आया, तू संभालना, एक बच्चे को नहीं संभाल सकती। अरे इतना जरूरी था ये दधि मंथन करना। आज देख इतने बड़े वृक्ष गिरे, अगर कहीं कुछ अनहोनी हो जाती तो हम क्या करते। यशोदा अम्बा इतना रोई हैं, उठा के लाला को गले से लगा लिया है। भगवान ने फिर माया डाल दिया, मैया आपकी गलती थोड़ी है, लो। यही भगवान के कमर में रस्सी बांधी, रस्सी को बोलते उदर में रस्सी बांधा, तो भगवान का एक नया नाम पड़ गया। बोलिए दामोदर भगवान की चर्चा हो रही थी कि ये कार्तिक का ऐसा दिव्य महीना, तो इसी मास में ये भगवान ने लीलाएं की है। अब तरह तरह के उत्पात गोकुल में होने लगे, तो भगवान श्रीधाम वृंदावन में आ गए हैं। यहाँ बछवारस आती है, आप लोग गाय और बछड़े की पूजा करते हो, तो बछवारस के दिन से भगवान बछड़े चराने जाने लगे। बकासुर नाम पूतना का भाई है, ये बकुले के रूप में आता है, भगवान ने इसका उद्धार किया है। इसके पश्चात अघासुर नाम, अघ माने ये अजगर के रूप में रहता है, भगवान ने इस अघासुर का उद्धार किया है। अब भगवान नित्य प्रति बछड़े चराने जा रहे हैं।
एक दिन भगवान अपने साथ में कुछ प्रसाद लेके नहीं गए, समस्त ब्रजवासी बालकों के बीच में भगवान बैठ गए। और आज ब्रजवासी बालक जैसे विद्यार्थी जीवन आप लोगों ने सबने दर्शन किया होगा कि सब साथ में मिलके ही आज भी टिफिन ले जाते हैं, बच्चे तो साथ में ही खाते हैं। तो आज भगवान कुछ लेके गए नहीं और ऐसे भगवान की शोभा हुई है। यहां ब्रह्मा जी प्लेन से ऐसे उड़ते जा रहे थे और भगवान ये केरी का अचार, ये नींबू का अचार, ये मिर्ची का अचार, बिभ्रद वेणु जटर पटयो श्रृंगवेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मृषन् कवलम तत्फलांगुलेषु। बिभ्रद वेणु जटर पटयो श्रृंगवेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मृषन् कवलम तत्फलान् अंगुलेषु। तिष्ठन् मध्ये स्वपर सुहृदो हासयन्नर्मभीष्वै। अब देखिए यहां भगवान की शोभा का वर्णन सुखदेव स्वामी ने किया है कि यहां तो ठाकुर जी आम, नींबू और मिर्ची का अचार, आंवले का अचार ऐसे लगा रखे, और दही भात का जो कौर है ऐसे लेते हैं, ऐसे बाएं भाग से, बामे पानव, दाहिने हाथ से नहीं, बाएं हाथ से ऐसे प्रसाद पाते हैं, फिर मिर्ची का अचार ऐसे खा लेते हैं। तिष्ठन मध्य स्वपर सुहृदो, और इतने में मधुमंगल अपने थाली, वो जो प्लेट थी ना, उसका थोड़ी से दही निकाल के, अरे कन्मा जरा इसका तो अपना मधुमंगल ने जीमा, और कहते हैं जरा इसको। ब्रह्मा जी ने कहा गर्भस्तुति तो की थी, पर ये से कृष्ण में कोई ब्रह्म का लक्षण नहीं, बाएं हाथ से खाता है और ये ब्रजवासियों के बालकों का जूठा खा लेता है, और खा भी रहे भगवान, हंस भी रहे, नर्म भी स्वई, हासयन, हंसते भी जा रहे, या ब्रह्म का कोई लक्षण नहीं। भगवान ने कहा तो अब ब्रह्मा जी का भी बुढ़ापा आ गया, इनकी बुद्धि। ब्रह्मा जी ने कहा अब तो मैं इस कृष्ण की परीक्षा लूंगा। भगवान जानबूझ करके थोड़ी से ब्रजवासी बालकों से दूर हो गए, और ब्रह्मा जी ने सुंदर मौका देखा, ब्रजवासी बालकों को और बछड़ों को ले जाके गुफा में छिपा दिया और ब्रह्मलोक को जाने लगे। यहां भगवान ने ब्रह्मा जी का रूप धारण किया, और ये ब्रह्मा जी के पहुंचने से पहले ही ब्रह्मलोक पहुंच गए।